नेपाल प्रीमियर लीग देखो कुछ दिनों से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि एनपीएल का प्राइज मनी क्या होगा। मतलब नेपाल प्रीमियर लीग में प्राइज मनी क्या होगा। दूसरी चीज है, क्या नेपाल प्रीमियर लीग में जो है वो ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप वाला सिस्टम होगा। ये बाकी ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इससे टूर्नामेंट जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और फिर प्राइज मनी को लेके बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑरेंज कैप को लेके बात करते हैं। तो देखो गाइस, ऑरेंज कैप वो होता है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन बनाने वाला प्लेयर होता है। अब देखो इन सब चीजों चीजों को लेकर अभी तक अनाउंसमेंट आई नहीं है, लेकिन हो सकता है एनपीएल के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिले। और कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं ना, ये टूर्नामेंट को जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। प्राइज मनी के ऊपर थोड़ा बाद में आता है कि प्राइज मनी कितना होना चाहिए। पहले ऑरेंज कैप, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे ना भाई प्लेयर मोटिवेट होते हैं रन मारने के लिए। अभी मान लो कोई एक प्लेयर है पोखरा एवेंजर्स की तरफ से, वो भाई यहाँ पे रह गया सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाने वाला प्लेयर, ठीक है। तो एंड ऑफ द टूर्नामेंट क्या होगा ना, उसको एक ऑरेंज कैप दिया जाएगा। एंड वहां पे ऐसा होता है कि प्राइज मनी जो होती है ना, वो ऑरेंज कैप विनर को जो है थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये कहीं ना कहीं भाई टूर्नामेंट को जो है वो आपको इंटरेस्टिंग बना देगा। दूसरी तरफ मान लो बॉलर्स में अगर मैं पर्पल कैप की बात करूं, हालांकि आप ऑरेंज कैप पर्पल कैप मत रखो, लेकिन इसके अलावा जो है आप अपने हिसाब से जो है कैप चूज कर सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन बनाने वाला प्लेयर जो है वो जो है एक स्पेशल कैप होल्ड करेगा, जो पूरे टूर्नामेंट में वो पहन के रखेगा अगर उसके सबसे ज्यादा रन है तो। या फिर अगर उसके बाद कोई प्लेयर आके उससे ज्यादा रन बना जाता है तो फिर वो वाला कैप जो है वो किसी और प्लेयर के पास जो है चला जाएगा। तो ये वाला चीज है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एनपीएल में होना चाहिए, जो कि एनपीएल को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की। सेम चीज यहाँ पे बॉलर्स के लिए, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर होगा उनको जो है एक स्पेशल कैप देनी चाहिए, और उनके लिए जो है अलग से प्राइज मनी वगैरह जो है एंड ऑफ द टूर्नामेंट देनी चाहिए। इससे आपके अगर मान लो नेपाल के प्लेयर्स रहे तो वो आप कह सकते हो कि यार इससे मतलब आपको क्लियरिटी मिलेगी कि ये प्लेयर ने इतने ज्यादा विकेट लिए इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में। तो ये आने वाले टाइम के लिए जो है ना, वो अगर आप जब टीम सिलेक्शन करोगे, और ये मैं सिर्फ नेपाल के प्लेयर को नहीं ओवरसीज प्लेयर को लेकर भी कह रहा हूँ, हालांकि अगर नेपाल प्लेयर रहे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर और हाईएस्ट रन स्कोरर, तो बेहतर होगा। तब आपके मन में क्लियरिटी हो जाएगी कि यार इस प्लेयर ने इतने रन मारे, इस प्लेयर ने इतने रन मारे, और फिर जो है नेशनल टीम में आप चूज करने में जो है बहुत ज्यादा आसानी हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ देखो, मैं प्राइज मनी को लेकर बात करता हूं। अब देखो गाइस, जिस तरीके से इस साल एनपीएल मतलब पैसे खर्च कर रही है, मेरे हिसाब से प्राइज मनी जो है एनपीएल का वो आपको हैवी देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे से पूछो तो कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का जो यहाँ पे प्राइज मनी रखना चाहिए, तभी जाके जो है वो और ज्यादा गेम में मजा आएगा। क्योंकि जितना ज्यादा प्राइज मनी रहेगी उतनी ज्यादा जो है आपको गेम देखने में इंटरेस्ट लगेगा। चाहे वो आप पूरे ग्रुप स्टेजेस की बात कर लो, फिर सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, ठीक है, ये पूरा बात कर लो, एलिमिनेटर वगैरह, उसके बाद जाके फाइनल में वो एक अलग सा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट जो है आपको बना देती है अगर हाईएस्ट प्राइज मनी रहा तो। और मेरे हिसाब से भी देखो, प्राइज मनी कैन बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया है, और आई होप जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा कि यार कितनी प्राइज मनी जो है एनपीएल में रहने वाली है। लेकिन अगर आप देखो 4 से 5 6 करोड़ रुपए अगर प्राइज मनी रही, तो ये भाई बहुत ज्यादा बेहतर जो है चीजें रहेगी एनपीएल को लेके, क्योंकि टीम जो है वो फिर सीरियस तरीके से compete करेगी। हालांकि वैसे भी सीरियस रहने ही वाले इस मैचेस के अंदर, ठीक है, टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन वो फिर आपको अलग लेवल की जो है इंटेंसिटी जो है गेम में देखने को मिलेगा। चाहे सुदूर पश्चिम रॉयल्स हो, चाहे यहाँ पे पोखरा एवेंजर्स हो, चाहे यहाँ पे विराटनगर किंग्स हो, चाहे जनकपुर बुल्स हो, चाहे कर्नाली यक्स हो, सब की सब फ्रेंचाइज जो है वो फिर आपको टूर्नामेंट में एक जान लगाती हुई दिखेगी कि यार मेरे को टूर्नामेंट जीतना है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें जो है वो टूर्नामेंट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। सबसे पहले मैं स्पेशल कैप वगैरह की बात करूं, दूसरा यहाँ पे बॉलर्स के लिए, तीसरा प्राइज मनी, चौथा देखो डीआरएस सिस्टम को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो देखो डीआरएस सिस्टम को लेकर अभी तक यहाँ पे कुछ क्लियरिटी आई नहीं है। ये नहीं कह सकते 100% की डीआरएस होगा ही, नहीं भी हो सकता। हाँ, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि अलग अलग कैमरा एंगल्स बहुत ज्यादा होने वाले एनपीएल के अंदर। जो स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर है वो आपको अच्छी क्लियरिटी में अलग अलग एंगल से जो है वो मैचेस जो है आपको दिखाएगी। तो हो सकता है यहाँ पे डीआरएस अवेलेबल भी हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ क्लियरिटी डीआरएस को लेकर आई नहीं है। बाकी देखो इसके लिए आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। कितना प्राइज मनी होना चाहिए आपके हिसाब से एनपीएल में, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना।